आजकल तो एक बहुत बड़ी बीमारी है पीसीओडी की। हमारे अंडकोश में छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं। सारी महिलाओं का ये भी कहना होता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनके आंखों के आसपास सर्कल पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो इसका प्रेगनेंसी कुछ कनेक्शन है क्या? इसीलिए जब लास्ट में हम प्रेग्नेंट डिलीवर हो जाती हैं तो देखिए आप उनमें हेयर फॉल, झाइयाँ, डार्क सर्कल्स। माँ बनने का सपना हर महिला देखती है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग सहारा लेते हैं आईवीएफ का। तो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो कितना सेफ है? पेशेंट को पहले समझना होगा कि किस कारण से बेबी नहीं हो रहा। आईवीएफ बहुत लास्ट ऑप्शन है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित तेजमुनि न्यू लाइफ हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद है यहां की एमएस और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंधुजा। मैम से हम बात करेंगे महिला संबंधित बीमारियों से जुड़ी हुई। मैम, एक गायनेकोलॉजिस्ट होता क्या है और कब एक पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट को आप एज अ डॉक्टर ना मान के फीमेल्स अगर एज अ फ्रेंड ट्रीट करें तो बेटर होगा। हर छोटी सी बीमारी जिसे हम नॉर्मल कैजुअल अपने घर में नॉर्मली ट्रीट सोचते हैं कि ये बीमारी नहीं है, वो बीमारी है फीमेल्स की। जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज आता है, बच्चों को भी आता है, बूढ़ों को भी आता है। पर घर में मम्मियाँ भी बोल देती हैं बेटा हमें भी आता था, मदर इन लॉज भी बोल देती हैं, सब बोलते हैं, पर वो नॉर्मल नहीं है। इट इज़ डेंजरस एंड इट लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो, जो इंडिया जिसका सेंटर है। इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट इन सर्वाइकल कैंसर, बट हम लोग समझ नहीं पा रहे कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो वी हैव टू इरेडिकेट, हमें उसे ख़त्म करना होगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी में सब जानते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, पर नहीं, प्री प्रेगनेंसी भी जाना चाहिए। जो बच्चे में अपाहिजता आती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो प्रेगनेंसी के कारण नहीं आती है कि प्रेगनेंसी में कोई ख़राबी हो गई, वो आपकी बॉडी में पहले थी, आपको चेक कराना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, आप तब कंसीव करो। प्री मैरिटल स्टेटस में भी जाना चाहिए कि हमें मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। मीनोपॉज में भी जाना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि गायनेकोलॉजिस्ट को आपको एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर ना ट्रीट करके एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए। एक बार उससे ज़रूर मिलने जाइए फॉर अ जर्नल चेकअप। दैट इज़ नीडेड फॉर एवरी फीमेल, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। डॉक्टर सिंधुजा, तमाम महिलाओं को एक प्रॉब्लम होती है, अनियमित पीरियड की प्रॉब्लम रहती है और समय पर नहीं आते हैं, तो क्या ये भी एक बीमारी है और क्या इसका इलाज संभव है? ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, पर उसे हम बीमारी ना मान के, वो कई कारणों से हो सकता है। आजकल तो एक बहुत बड़ी बीमारी है पीसीओडी की। हमारे अंडकोश में छोटी छोटी गठाने बन जाती हैं, क्योंकि हमारा खान पान अलग है, हमारा रहन सहन का तरीका अलग है। बच्चों में फास्ट फूड की ट्रैकिंग बहुत है। बच्चों में आजकल बिल्कुल न्यूअर जनरेशन में कि घर का तो खाना छूते ही नहीं है, लेज़ी बहुत है। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस से वो ठीक हो सकती हैं, दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। पर आप हमारे पास आएंगे तभी हम बता पाएंगे। और एनीमिक होते हैं, उनके कारण भी ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो गरीबी स्तर से, जो लो सोशो इकोनॉमिक वाला लेवल है, उसमें न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम है। ये बहुत कारणों से हो सकती है। तो पहले अपना कारण निकलवाइए, वो जो हम समझा देंगे आपको। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको एक लंबे समय तक दवाई खानी पड़े, हो सकता है नॉर्मल चीज़ हो जाए। अगर पीसीओडी के कारण, जो ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर दूसरी फीमेल को होता है, पर वो ट्रीटेबल है। पर अगर उसको ट्रीट नहीं कराया तो आगे चल के उसी के कारण इनफर्टिलिटी होती है। फिर हम बच्चे ना होने की समस्या के कारण एक बड़ा अमाउंट पे कर रहे होते हैं कहीं आईवीएफ में जाने के लिए। आजकल आईवीएफ इसीलिए तो चल रहे हैं, पहले क्यों नहीं थे और गाँव में क्यों नहीं थे? इसके अलावा और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर कोई इसको सीरियसली ना ले तो? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। एक मैंने आपको सर्वाइकल कैंसर बताया, एक आजकल ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। न्यूली जो मदर्स हैं, दे आर नॉट फीडिंग देयर किड्स, बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं। तो ब्रेस्ट फीड नहीं करने की वजह से न्यूअर जनरेशन, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, अब उनका वर्कलोड है, जॉब गोइंग फीमेल्स हैं, तो उनके ब्रेस्ट में लम्प्स बन रहे हैं। अब वो किस चीज़ के लम्प्स हैं, आगे चल के इन्फेक्शस हो गए तो वो ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप होते हैं। एक ये प्रॉब्लम है। एक हमारी जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ेज़ हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं, बिकॉज एक इंडियन टेंडेंसी है फीमेल्स की, बच्चे को खाना खा लेना चाहिए, पति को खाना खा लेना चाहिए, ये थोड़ा बनाए ये दूध उनके लिए रख देना चाहिए, पर हम नहीं खाते। तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, वो भी तो हम देख सकते हैं ना। जो हम पुराने ज़माने की चीज़ें छोड़ चुके हैं वो भी अपनी डाइट में ला सकते हैं, विच आर नॉट कॉस्टली, पर हर इकोनॉमिक लेवल का आदमी उन्हें खा सकता है। डॉक्टर सिंधुजा, माँ बनने का सपना
हर महिला देखती है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोग सहारा लेते हैं आईवीएफ का। तो आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है वो कितना सेफ़ है और कितने % ये सक्सेस रहता है? आईवीएफ हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, हमारा 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 1.5 साल बच्चा नहीं हुआ, 1-2 डॉक्टर के पास लोकल चले गए और उस लोकल डॉक्टर के पास जाने के बाद हमने एक नॉर्मल दवाई खा ली और उसके बाद हमने सोच लिया अब नहीं होगा बच्चा, घर वालों ने भी सोच लिया और सीधे हम जो सुनते हैं कि हाँ बिल्कुल कंफर्म है आईवीएफ में, हम आजकल बहुत पोस्टर्स लगे हैं गारंटीड प्रेगनेंसी। आई ऑल्सो डू, वी ऑल्सो डू आईवीएफ, हम भी एसोसिएटेड, ऐसा नहीं है। बट हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। पेशेंट को पहले समझना होगा कि किस कारण से बेबी नहीं हो रहा। आईवीएफ बहुत लास्ट ऑप्शन है, बीच में ओव्यूलेशन इंडक्शन है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, आईयूआई है, हम मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम है, दोनों को देखना पड़ेगा। इसीलिए और बहुत सारी आईवीएफ इज़ अ सेफ प्रोसीजर, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो कब कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब हम 45 और 50 साल में आईवीएफ कराने जाएंगे तो हम पहले से ही बॉडी में कॉम्प्लिकेशन लेके गए हैं, तो हम उसी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बाहर आईवीएफ में क्या होता है, हम स्टिमुलेट करते हैं, बाहर से हार्मोन देते हैं तो आपके एग्स स्टिमुलेट होते हैं, हमारी बॉडी वो हार्मोन नहीं बना रही। तो अब एग्स स्टिमुलेट करने के लिए अगर हम हार्मोन ज़्यादा दे रहे हैं तो बॉडी को आदत नहीं है उसकी, तो बॉडी के हार्ट पे असर हो रहा है, थायराइड पे हो रहा है। एक प्रेगनेंसी, हमारे पुराने ज़माने में कहावत थी, माँ का दूसरा जन्म जब पैदा करती है एक बच्चा, तो वो क्यों कहते थे उसका रीज़न कभी हमने नहीं सोचा। उसका रीज़न है प्रेगनेंसी में 2 जीव होते हैं, माँ अपने को तो कुछ नहीं दे पाती, बच्चा उससे सब ले लेता है, इसीलिए उसकी हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। आयरन कैल्शियम खाना एक नॉर्मल औरत को ज़रूरत नहीं है, पर माँ को क्यों है, क्योंकि जो बॉडी में था वो बच्चे ने ले लिया, पर माँ को भी तो मिलना चाहिए ना। माँ केयर तभी करेगी जब वो स्वस्थ होगी। इसीलिए हमारी जो पॉलिसी रहती है, जो मेरा अपना सोच है, जो इस हॉस्पिटल में मैं सोच करवाती हूँ कि मदर एंड चाइल्ड दे शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी, दैट इज़ द फीलिंग। तो मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रही हैं जो आपके निश्चित तौर पर काम आएगी। मैम बहुत सारी एक बड़ी आबादी जो है प्रेगनेंसी की एज को लेकर कंफ्यूज रहती है। अर्ली प्रेगनेंसी क्या होती है, लेट प्रेगनेंसी क्या होती है और सही एज क्या होनी चाहिए प्रेगनेंसी की, ये एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है फीमेल्स की, दैट इज़ 25 से लेके आप 25 से लेके 30-32 तक इज़ ओके, 30-32 इज़ फाइन। उसके बाद जो होती है फिर हमारी लेट होती जाती है एज, उसमें हमारे कॉम्प्लिकेशन जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। अर्ली में अगर आप 22 से नीचे जाएंगे, 22 के बाद फिर भी ठीक है, पर 23-22 से जब नीचे जाते हैं तो फीमेल की बॉडी उस प्रोसेस के लिए तैयार ही नहीं है, बॉडी अभी वीक है। अभी तो हम यंग गर्ल्स हैं, उसी में प्रेगनेंसी, तो वो जब प्रेगनेंसी हो रही है फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर घर का काम, उसके कारण जो अभी तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, अभी तो मदर बहुत एक्टिव होगी टिल 40s। उसके बाद जब वो बॉडी गिरती है ना, फिर हम उसे उठा नहीं पाते। आपने देखा होगा गाँव में फीमेल्स हैं, दे लुक ओल्डर, और जो हम बाहर देखते हैं दे आर नॉट लुकिंग ओल्डर। क्यों नहीं दिखती गाँव शहरों की, हम बोलते हैं वो किसी गाड़ी से उतरती है फीमेल और हम बोलते हैं बहुत यंग दिख रही है, वो यंग नहीं होती है। आखिर क्या है हमारे में और उनमें अंतर, वो केयर करते हैं, उनको पता है कि किस एज में करना है। तो ये एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से मिलेगी, आप पूछो, डॉक्टर से मिलने जाओ, वो आपको अपने आप समझाएंगे, हम समझाएंगे। मैम बहुत सारी महिलाओं को थायराइड की शिकायत भी होती है, ये क्यों होता है और क्या कुछ इसका ट्रीटमेंट है, ये एक बार बताएं। थायराइड इज़ नॉट कि वो आपकी इंड्यूस हो रही है बीमारी, वो चली आ रही है, आपकी बॉडी की डिमांड है थायराइड। अब आप हेरिडिटरी के कारण बहुत कॉमन है, आपकी मदर या आपके रिलेटिव्स में फर्स्ट जनरेशन में किसी न किसी को होगा तो आपको कैरी ऑन होगा। वो आप उस चीज़ों से कुछ तो आपकी परहेज़ होती है। थायराइड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ब्रेथलेसनेस आ गई, ओबेसिटी आ गई, कभी कभार पतला होने वाला थायराइड होता है वो हो गया, और जो एक कॉमन है एबॉर्शन बहुत कॉमन है, और प्रेगनेंसी ना होना बहुत कॉमन है। पर ऐसा नहीं है कि जिसको थायराइड है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, हाँ वो प्रेग्नेंट हो सकता है, पर उसकी केयर ज़्यादा होती है क्योंकि उसको थायराइड को लोअर लेवल पे रखना होता है। एज इट इज़ हमारी प्रेगनेंसी में थायराइड की डिमांड बढ़ जाती है, तो हमें जो नॉर्मल रेंज होती है थायराइड की उससे नीचे रेंज पे रखना होता है।
तो अगर हमें पहले से ही प्रॉब्लम है तो हमें उस नीचे रेंज को लाने के लिए डबल करनी पड़ती है चीज़ें, तो केयर थोड़ी ज़्यादा होती है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हम लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हम स्पेशलिस्ट से सवाल करते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना होता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनके आंखों के आसपास सर्कल पड़ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो इसका प्रेगनेंसी कुछ कनेक्शन है क्या मैम? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज होती है। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन्स रुके हुए हैं, सस्टेन कर रहे हैं प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी में जितनी भी हार्मोन चेंज होती है, हमारी पूरी बॉडी की साइकिल बदल जाती है प्रेगनेंसी में। हमारी सांस लेने की साइकिल बदल जाती है, हमारे कार्डियक एक्टिविटी करने की साइकिल, हमारी बॉडी की हर चीज़ चेंज होती है प्रेगनेंसी में। हर जो फंक्शन है, चाहे डाइजेस्टिव हो, चाहे लिवर हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपना अपना तरीका बदल देते हैं, क्योंकि उनको दो को सपोर्ट करना है, एक को नहीं। तो इसीलिए जब लास्ट में हम प्रेग्नेंट डिलीवर हो जाती हैं तो देखिए आप उनमें हेयर फॉल, झाइयाँ, डार्क सर्कल का तो एक और रीज़न है, दे डोंट केयर फॉर देमसेल्फ। सोने लगे, अपनी केयर करने लगे, बच्चे की ज़्यादा ना करें। मदर्स को क्या होता है ना, उनको रात में सोने की आदत है, बच्चों को टेंडेंसी है वो रात में जगते हैं। मदर्स को अपना टाइम टेबल बदलना होगा। बच्चा सो रहा है तो सो जाओ, बच्चा जग रहा है तो जग जाओ। अगर आप दिन में घर का काम कर रहे हो और रात में बच्चे के साथ जग रहे हो तो फिर वो डार्क सर्कल्स तो स्वाभाविक हैं। और जो झाइयाँ हैं वो हार्मोनल चेंज की वजह से होती हैं। आजकल न्यूअर जनरेशन में बहुत क्रीम्स हैं, बहुत हार्मोनल बैलेंसिंग चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ मैं क्लोज करूँगा इंटरव्यू। क्या कुछ आप सलाह या सजेशन प्रेग्नेंट व्यूमेन को देना चाहेंगे एक हेल्दी डिलीवरी के लिए? बेसिकली हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें चलना चाहिए, डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला है कि आप रेस्ट करो। डॉक्टर अपने आप बता देगा कि आपको कितना रेस्ट करना है, बेड रेस्ट करना है कि आधे घंटे काम करके रेस्ट करना है। पर हमारा एक होता है कि हमें केयर कंसेप्ट अपना चाहिए होता है। तो हमें लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो अब लेटे रहेंगे, हम काम नहीं कर सकते, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे कमर में दर्द हो रही है, वो और बढ़ जाएगी जितना रेस्ट करोगे। आप चलोगे फिरोगे तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बेबी में ब्लड जाएगा और बेबी अपने नॉर्मल रूटीन से नीचे आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप रेस्ट करोगे, बेबी को भी आदत हो जाएगी, वो चलेगा नहीं, फिर आप सिजेरियन के चांसेस में जाएंगे। तो वो चलना चाहिए। तेजमुनि हॉस्पिटल में जो लोग आपको देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो यहाँ क्या कुछ टाइमिंग है और यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी इस डिपार्टमेंट में? यहाँ मतलब इसकी अवेलेबिलिटी है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि पेशेंट्स को किसी चीज़ के लिए कहीं भी बाहर भटकना नहीं पड़े। और मेरा टाइमिंग जो है वो 10 से 2 का रहेगा, ओपीडी टाइमिंग। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे 4 बजे तक हूँ अवेलेबल, और इमरजेंसी तो होती है हमारी है, तो कोई कष्ट नहीं होगा पेशेंट को। पेशेंट आए, हमसे मिले, और जितनी सुविधाएं एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए हम एज अ मदरली टच उसे देंगे, ये हमारी गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सिंधुजा, जिन्होंने हमसे बात की महिला संबंधित बीमारियों के बारे में। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।